Hello students, now we are going to start selectable markers. सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, हम बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि जब एलियन पीस ऑफ डीएनए किसी वेक्टर में अटैच हुआ है तो वो रेकॉम्बिनेंट बन गया है, और जब वो रेकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो गया है और वहाँ जाकर वो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा है, डिवाइड हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तो वो है ट्रांसफॉर्मेंट। तो दिस इज रेकॉम्बिनेंट और ये होस्ट के अंदर चला गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। सेलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू हम सभी कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। हम रेकॉम्बिनेंट नॉन रेकॉम्बिनेंट को भी पहचान पाएंगे, हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कौन से चाहिए हमको चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट या रेकॉम्बिनेंट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, क्या क्या हमको मिलेगा, आप ये चीज़ समझ जाओगे तो मेजॉरिटी पोर्शन आप समझ जाओगे। देखो बहुत इजी करके मैंने यहाँ पर बताया है कि हमारे पास कितने तरीके के बैक्टीरिया होंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए किसी वेक्टर में अटैच कराया और उस वेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट सेल बैक्टीरिया में। तो दिस इज द होस्ट सेल बैक्टीरिया। ये हमारा प्लाज्मिड है जिसके पास हमारा एलियन डीएनए है, तो दिस इज द रेकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रेकॉम्बिनेंट डीएनए हमारी होस्ट में चला गया, दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट। कैसा ट्रांसफॉर्मेंट है ये? ऐसी सेल है जिसके पास रेकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने अपने प्लाज्मिड डीएनए को कट किया किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, पर वहाँ पर स्टिकी एंड्स हैं, आपको पता है जो फॉरेन डीएनए है वो अटैच होने आए उससे पहले ही क्लोनिंग साइट्स पहले ही बंद हो गई, बिना फॉरेन डीएनए को टेकअप किए क्लोनिंग साइट्स बंद हो गई। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रांसफॉर्म तो हुई होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड तो एंटर हुआ, बट उस प्लाज्मिड के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, यानी नॉन रेकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर हो गया हमारी सेल में, होस्ट सेल में। तो ट्रांसफॉर्म तो हो गई पर ये नॉन रेकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्म हुई है। एक थर्ड कंडीशन ये भी हो सकता है कि बड़ा जिद्दी वाला है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल ने टेकअप ही नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑल दीज आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। जस्ट इमेजिन, ऐसा नहीं कि हमने सीजर से काट दिया, हमने फेविकोल से चिपका दिया, इट्स नॉट दैट सिंपल। हमको पता है माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। बैक्टीरिया सेल इतनी छोटी है, फिर प्लाज्मिड उसके अंदर कितना छोटा होगा, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और कितना छोटा होगा, यू कैन इमेजिन। तो हम क्या करते हैं, हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया ड्रॉपर से दोनों चीज़ों को, और अभी देखेंगे प्रोसेस कैसे हम देखते हैं कैसे डालते हैं कि होस्ट सेल टेकअप करे। तो हमने वो सब कुछ डाल करके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया कि ये टेकअप करो, बैक्टीरिया सेल के पास डाल दिया इस रेकॉम्बिनेंट डीएनए को कि तुम टेकअप कर लो, पर इसने टेकअप नहीं किया, ये जिद्दी है, इसने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको पता है जो चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करता है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, चाहे बैक्टीरिया का केस हो या लाइफ का केस हो, वी ऑलवेज नीड टू एक्सेप्ट द चेंजेस। जिसने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किया उसको जीने का अधिकार नहीं है, इसको हम मार डालेंगे, सबसे पहली बार में इसको मार डालेंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं, हमारे काम का सिर्फ ये है, हम सबसे पहले इसको मारेंगे फिर इसको मारेंगे, है ना। देखो वक्त के साथ, बदलते वक्त के साथ, वी द टीचर्स हैव ब्रॉट सो मेनी चेंजेस इन आवर पर्सनैलिटी। तो चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, जिसने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए उसको ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो कि सेलेक्टेबल मार्कर्स में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बीच में किसी क्लोनिंग साइट में हमने अटैच किया अपना एलियन डीएनए, जिससे कि उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। दूसरी, हम एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर। कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया में कलर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, उसमें पर्टिकुलर रीजन है, जीन है, सीक्वेंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर देती हैं ये कॉलोनीज, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पर जानते हो आप क्या क्या एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस हम देखते हैं। ये हमारा वेल नोन PBR322 है, जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स हैं, याद कर चुके हो आप, फर्स्ट पेपर इको का, थर्ड हिंदी बड़ा सॉलिड पेपर, आप सारी रिकग्निशन साइट्स को अच्छे से याद कर चुके हो। आप देख सकते हो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन में भी दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं,
टेट्रासाइक्लिन में भी 2 एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। हमने ये भी बात कर ली थी कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन के बीच में BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट। तो क्या करेंगे हम, इस BAM-H1 रीजन में जब हम कट करके अपना एलियन पीस ऑफ DNA लगा देंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्यों? पूरा ये जीन सीक्वेंस है पिंक कलर वाला जो कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है। हमने अगर इसको सीक्वेंस को बीच से कट कर दिया तो बेकार हो गया ना ये। तो क्या अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी बात को तो हम कैश कराएंगे। हमने क्या कर लिया, BAM-H1 से यहाँ कट लगाया, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए, फिर हमने अपना रेड कलर का एलियन पीस ऑफ DNA यहाँ पर अटैच करा दिया। तो यहाँ इसका हाफ रीजन यहाँ और हाफ यहाँ चला गया। अब ये वाला रिकॉम्बिनेंट DNA टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है। क्लियर? पर ये अगर ट्रांसफॉर्म बनेगी, जो होस्ट सेल है उसके अंदर ये एंटर होगा तो उस होस्ट सेल के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस आएगी बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर ये क्लोनिंग साइट्स क्रिएट हुई, स्टिकी एंड्स क्रिएट हुए और सीधा चिपक गए बिना रिकॉम्बिनेंट DNA को, बिना एलियन DNA को लिए हुए, तो इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दोनों होगी। और अगर होस्ट सेल ने कोई भी तरह का प्लाज्मिड टेकअप नहीं किया तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और उसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी। ये बात क्लियर है? 3 क्या कंडीशंस हैं हमको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे कल्चर प्लेट में आप पेट्री डिश में ऐसे करके ग्रो कराते हो, पेट्री डिश में ऐसे करके बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो रही हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, हम सबसे पहले एम्पीसिलिन डाल देंगे एंटीबायोटिक। एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक हमने ड्रॉपर से यहाँ पर डाल दी पूरे मीडियम में, देख रहे हो आप, न्यूट्रिएंट मीडियम में एम्पीसिलिन डाल दी। तो क्या होगा, कौन से वाले सबसे पहले मर जाएंगे? क्या बात की थी हमने, जिन्होंने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए मर जाएंगे। कौन थे वो? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी जिसके अंदर कोई भी तरह का प्लाज्मिड एंटर नहीं हुआ है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सबसे पहले मर जाएंगे। अब हमारे पास 2 चीज़ें बची हैं, ट्रांसफॉर्मेंट ही बचे हैं दोनों हमारे बैक्टीरियल सेल। एक के पास रिकॉम्बिनेंट DNA है और एक के पास नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA। ये समझ में आई बात? NCERT में लिखी हुई ये बातें बच्चे इतने बार पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता। देखो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। कब? जब हमने वहां पर फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया। बट अभी भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से। कैसे? बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो पहले ही अलग हो गए, क्योंकि एम्पीसिलिन डाला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग हो गए। अब हम टेट्रासाइक्लिन का क्या डिफरेंस आया है वो देखेंगे। हमने क्या किया, एक्चुअली आप ये बहुत ध्यान से समझ लो होता क्या है। हमारे पास बैक्टीरिया में, यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग कलर से अलग अलग कॉलोनी समझ लो ग्रो कर रही हैं। हमने किसी मसलिन क्लॉथ से, वेलवेट पेपर से या किसी स्टरलाइज करके वेलवेट पेपर हमने यहाँ पर डुबाया, टच कराया और उसको ले जाके दूसरी प्लेट में लगा दिया। तो क्या हो गया, बैक्टीरियल कॉलोनी, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जिस पर्टिकुलर कॉलोनी में ग्रो हो रहे हैं, तो कॉलोनी में से थोड़े थोड़े बैक्टीरिया इस पे चिपक जाएंगे और वो हमने दूसरी प्लेट में, दूसरे मीडियम में ले जाके लगा दिया। तो उसी पॉइंट पे वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने कौन सा दूसरा एंटीबायोटिक डाला? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जब हम मीडियम में डालेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पहले मर चुका है, एम्पीसिलिन डालने में कोई खतरा नहीं है। 2 तरह के बैक्टीरिया हैं हमारे पास कल्चर प्लेट पे। देखो 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, एक ब्लू कलर का और एक ये ऐसे करके पिंक कलर का है। ठीक, इन 2 में से कोई एक मर जाएगा टेट्रासाइक्लिन डालने पे। बताओ जल्दी से कौन सा मरेगा टेट्रासाइक्लिन डालने पे? जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पोर्शन में अटैच हुआ है। जिसने नहीं अटैच किया जीन ऑफ इंटरेस्ट वो तो अभी भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। तो जो हमने वेलवेट पेपर लगा के जो यहाँ पर हमने एक सिर्फ कल्चर बनाई है रेप्लिका प्लेट, उसमें पता चल जाएगा कि ये वाले जो हमारे काम के थे वो मर गए बेचारे, जिन्होंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो दी थी जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करने की वजह से, वो वाले मर जाएंगे, जबकि ये वाले बचे रह जाएंगे जिन्होंने टेट्रासाइक्लिन नहीं अटैच किया। तो पता चल गया इनको गोली मारनी है। अब अपने ओरिजिनल वाले में जाके
इनको मार देंगे और अब इनकी ग्रोथ को हम अलाउ करेंगे। ये वो बात है जो आपको बार बार पढ़ने पे भी समझ में नहीं आती है। द ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम पहले मार चुके हैं। ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, एम्पिसिलिन में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो मर गए, ट्रांसफॉर्मेंट जो एम्पिसिलिन में ग्रो हो रहे हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे टेट्रासाइक्लिन में। कैसे रेप्लिका प्लेट बनाते हैं यहाँ से क्लियर है, हमने कोई कपड़ा वहाँ पर डुबा के छप छप करके दूसरी जगह लगा टच करा दिया, तो हमने वहाँ पर बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दिए, वहाँ पर वो अपनी कॉलोनी बनाएंगे, आगे ग्रो होंगे। क्या काम किया, सबसे पहले सारे तरह के बैक्टीरिया थे वहाँ पर, 3 तरह के, रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, सबसे पहले एम्पिसिलिन डालने पे कौन से मर गए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिनने कोई भी प्लाज्मिड, कोई भी वेक्टर टेकअप नहीं किया, ना रिकॉम्बिनेंट ना नॉन रिकॉम्बिनेंट। टेट्रासाइक्लिन डालने पे कौन से मर गए, जिन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप किया था। तो पता चल गया ये ग्रीन वाली हमारी काम की है, ये तो रेप्लिका प्लेट है, ओरिजिनल प्लेट में जाएंगे और ब्लू वाले को भगा देंगे, मार देंगे, निकाल देंगे और ग्रीन वाले की ग्रोथ को अलाउ करेंगे। यही हमारे काम के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो यही वो बैक्टीरिया जिसके अंदर हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है। मैं ये वाला पढ़ के समझा देती हूँ। रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट तो दोनों में ग्रो करेंगे, क्योंकि उसके पास दोनों की रेजिस्टेंस है, उसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो अटैच ही नहीं किया, उसमें दोनों एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स from whereas other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants। समझ में आ गई ये बात, बहुत क्लियरली आ गई कि सबसे पहले पिंक वाले, रेड वाले सारे मर गए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे एम्पिसिलिन डालने पे। टेट्रासाइक्लिन डालने पे वो मरेंगे जिसने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस अपने अंदर नहीं कराया। किसने, जिस प्लाज्मिड ने अपने अंदर फॉरेन डीएनए नहीं लिया।